सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 94 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 6 लगातार संख्या है, विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, 6 लगातार संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5 और 6। मान के चलते 6 संख्या है। ठीक है, और उनका जो औसत है वो कितना है, 94 है। तो बीच वाला कहाँ होगा, यहाँ होगा। मान के चलते हैं, यानी 94 जो है बीच में होगा, क्योंकि औसत जो है दोस्तों वो हमेशा बीच में ही होती है। ठीक है, तो 94 बीच वाली संख्या ही मेरी औसत होती है, तो 94 को बीच में लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का, सम नहीं विषम। तो 94 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, 93। और 93 मेरा क्या है, विषम संख्या है। उसी तरह 93 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा, 92 होगा। और 92 मेरा सम संख्या है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको विषम संख्या चाहिए। तो 92 में से फिर एक घटाएंगे तो 91, यहाँ 91 हो जाएगा। फिर 91 में से एक घटाएंगे तो 90 होगा, यानी 90 मेरा क्या है, वो सम संख्या है और हमको क्या चाहिए, विषम संख्या। तो 90 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 89, 89, यानी 89 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 89। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 4 लगातार संख्याओं का औसत 72.5 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 लगातार संख्या है। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं, 4 लगातार संख्या है। ठीक है, और उनमें से औसत जो है वो 72.5 है। ठीक है, यानी यहाँ पर होगा 72.5। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो ये मान के चलते मेरा एवरेज है। ठीक है, ये मेरा औसत दिया हुआ है, तो औसत मेरा क्या है, 72.5 है। तो इससे ज़्यादा क्या होगा, 73 होगा, और इनसे एक ज़्यादा क्या होगा, 74 होगा। यानी 74 जो है मेरा सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्तों, 4 लगातार संख्याओं का जो औसत है वो 72.5 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो मेरा 74 होगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 225 है, उनमें सबसे तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या हमसे पूछा गया है। तो 8 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 संख्या है दोस्तों। ठीक है, और उनका जो औसत है वो 225 है, यानी बीच वाला जो संख्या मान के चलते 1, 2, 3, 4, 4 इधर और 4 इधर, यानी बीच वाला संख्या मेरा कितना है, 225 है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी संख्या पूछा गया था। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, यानी तीसरी संख्या हमसे पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें सम संख्याओं का बात किया गया है कि सम संख्याओं का औसत 225 है, तो इससे एक कम जाएंगे तो कितना होगा, 224 होगा। ये सम संख्या है मेरा। अब 224 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, 223 होगा। तो 223 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, मेरा विषम संख्या है और हमको क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए। तो 223 में से एक घटाएंगे तो 222 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 222 मेरा क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 38 कर्मचारियों का औसत वेतन 6300 रुपया है। मेजर का वेतन शामिल कर लेने से औसत वेतन 6400 रुपया हो जाता है, तो मेजर का वेतन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इधर क्या है, कर्मचारी है। ठीक है, कर्मचारी, और इधर औसत वेतन है, औसत वेतन। अब देखिए कर्मचारी कितना है, 38 है। 38 कर्मचारियों का जो वेतन है, औसत वेतन है वो कितना है, 6300 रुपया है, 6300।
ठीक है दोस्तों, इंटू कर देंगे। उसके बाद अगर मेजर का भी वेतन शामिल कर लेंगे तो औसत जो वेतन है वो 6400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 6400 रुपया हो जाएगा। यानी अगर मेजर आ जाए, मैनेजर अगर आ जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक इसमें जुट जाएगा तो 39। तो 39 अगर हो जाएगा, अगर मैनेजर को शामिल कर लेंगे कर्मचारी में तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 अगर हो जाएगा तो औसत वेतन जो बढ़कर कितना हो जाएगा, 6400 रुपया हो जाएगा। तो 6400 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 38 को जब 6300 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी 63 और 38 को गुना करते हैं पहले, जीरो को बाद में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब इन दोनों का हम लोग गुना करेंगे तो 8 तिया 24 का 4 हाथ में रहा 2। ठीक है, 8 छके 48 और 2 50 इंटू 3 तिया 9, 3 छके 18। अब क्या होगा, 4 9 8 5 8 5 13 का 3 हाथ में रहा 1 और 2, इतना हो गया। कितना आ गया, 23 और 94, यानी 2394। तो 2394 यहाँ लिख देंगे, 2394। और डबल ज़ीरो था तो डबल ज़ीरो यहाँ बिठा देंगे। तो कितना हो गया, 2,39,400। ठीक है, जब 38 को 6,300 से गुना करेंगे, 6300 से गुना करेंगे तो 2,39,400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों 39 को और 6400 को गुना कर लेंगे। ठीक है, साइड में गुना करते हैं, 39 को और 64 को गुना करते हैं। ठीक है, जीरो को बाद में देखेंगे। ठीक है, 9 चौके 36, 36 का 6 हाथ में रहा 3, 4 तिया 12, 12 3 15 गुना 9 छके 54 का 4 हाथ में रहा 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे, 6 5 4 9, 3 और 1 4 और 2, कितना हो गया, 24 96, यानी 2496। तो 2000 क्या हो जाएगा, 2496। और डबल ज़ीरो था तो डबल ज़ीरो यहाँ बिठा देंगे। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये 2,49,600 से 2,39,400 को माइनस कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो माइनस करते हैं, नीचे में 2,49,600 को माइनस कर देना है ऊपर वाले से। ऊपर वाला छोटा है तो नीचे रखते हैं, 2,39,400। जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो खत्म। यानी ये मेरा 10,200 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैनेजर का जो वेतन है वो कितना निकल गया मेरा, 10,200। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि एक आदमी एक से दूसरे शहर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। यानी औसत चाल हमसे पूछा गया है। तो जो उसका चाल है, जब वो जाता है तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, और जब आता है उस शहर से जब लौटता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। ठीक है, और इस दौरान उसकी जो औसत चाल है क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो चाल इधर लिख लेते हैं। जो चाल है वो मेरा कितना है, पहला वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, तो चाल है तो समय निकाल लेंगे, चाल है तो समय निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे समय दोस्तों, क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है, आपको यहाँ बताते हैं। औसत चाल बराबर जो होता है, औसत चाल बराबर जो होता है, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, सॉरी यहाँ कुल होगा, कुल दूरी बटा कुल
समय होगा। ये फॉर्मूला होता है औसत चाल का। तो हमको दूरी और समय दोनों चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमको समय निकालना पड़ेगा और दूरी भी निकालना पड़ेगा। तो समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम करना पड़ेगा किसका किसका, 20 और 30 का, ठीक है। जब 20 और 30 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, देखिए इधर 20 और 30 का अगर एलसीएम करेंगे, इसको 10 से करते हैं, बड़ा संख्या से करते हैं। 10 का पहाड़ा में 20 कितना बार में, 2 बार में, और 30 3 बार में। तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20, और 20 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 60 होगा। यानी 60 जो है मेरा एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम मेरा कितना निकल जाएगा 60, ठीक है दोस्तों। अब जब दोस्तों इस 60 से 20 को भाग देंगे, ठीक है, ये मेरा दूरी निकल गया दोस्तों। एक्चुअली में ये मेरा दूरी निकल गया, ये जो एलसीएम मेरा 60 निकला ये मेरा दूरी निकल गया, ठीक है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, समय निकालने के लिए क्या करना पड़ा, समय बराबर होता है समय बराबर क्या होता है, दूरी तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल। तो दूरी मेरा कितना दिया हुआ है 60, ठीक है दोस्तों। ये मेरा अभी निकला था दूरी 60, और चाल कितना दिया हुआ है, चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20। जब काटेंगे दोस्तों तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी 3 जो है वो मेरा समय निकल गया। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा का समय निकल गया 3, ठीक है। उसी तरह दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे दूसरा का 30 किलोमीटर प्रति घंटा का, ठीक है। तो दूरी को फिर से हम लोग ऊपर में रखेंगे 60, और चाल कितना है 30 है, तो भाग कर देंगे। तो 30 का पहाड़ा में 60 कितना 2 बार में आता है। तो ये जो 2 निकल गया मेरा, वो मेरा इसका निकल गया समय, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय ये होता है दोस्तों। फॉर्मूला जो होता है औसत चाल का, कुल दूरी बटा कुल समय होता है, ठीक है दोस्तों। अब इस फॉर्मूला में बस पुट कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल दूरी कितना है 60 है, ठीक है। देखिए एक बार गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और एक बार आया, यानी 2 बार ये अप डाउन किया। तो इसमें 2 से हमको गुना करना पड़ेगा। और कुल दूरी कितना है मेरा, दूरी मेरा 60 है, 60 बटा कुल समय कितना है 3 और 2 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मेरा नीचे आ जाएगा। इसको काटते हैं 5 से, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 से काटते हैं 60 को, तो 12 बार में मेरा कट जाएगा। और 12 दूना क्या हो जाएगा 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा औसत चाल निकल गया, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 3 बार अप डाउन करता तो यहाँ 3 लिखते, 4 बार करता तो 4 लिखते, ठीक है। वो एक बार शहर गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया, यानी 2 बार गया, एक बार गया एक बार आया, 2 बार हुआ। तो इसीलिए 2 से गुना करना पड़ा। अगर 3 बार करता तो 3 से गुना करते, 4 बार करता अप डाउन करता 4 बार, तो 4 से हम लोग को गुना करना पड़ता, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 बराबरों की दूरियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। पूरी यात्रा में औसत चाल हमसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। जो चाल है दोस्तों वो कितना कितना दिया गया है, वो पहला दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा और तीसरा दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, यानी दूरी निकाल लेंगे। जो मेरा एलसीएम होता है दोस्तों वही मेरा दूरी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे 40, 30 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखते हैं कितना है 40, 30 और 15। पहले 15 को लिखते हैं क्योंकि छोटा है, ठीक है। उसके बाद 30 को लिखते हैं, उसके बाद 40 को लिखते हैं। 5 से देखिए सब कट जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 छके 30 और 5 अट्ठे 40 कट गया। फिर काटते हैं 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं 3 उतर जाएगा, 2 से काटते हैं इसको 3 बार में और इसको 4 बार में। अब इसको 3 से करते हैं,
3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 का पढ़ हमें तो 4 आता नहीं है, तो 4 को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 5, इस 5 को 2 से गुना करेंगे, फिर ये 2 को 3 से करेंगे, फिर एक एक को तो लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, 4 को लिख लेंगे। अब सबको गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 10 तिया 30 और 30 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा। और ये मेरा एलसीएम निकल गया, एलसीएम यानी दूरी, एलसीएम यानी दूरी 120 मेरा एलसीएम निकल गया। और ये एलसीएम जो है मेरा दोस्तों वही मेरा दूरी कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब जब दूरी निकल गया तो समय निकाल लेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन को बनाए थे। ठीक है, तो समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूरी बटा चाल करना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी को ऊपर में रखेंगे। ठीक है, देखिए 120 को ऊपर में रखेंगे और 40 से अगर भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में, यानी 3 निकल गया। उसी तरह दोस्तों ये सब भी करेंगे। तो 120 को ऊपर रखेंगे और 30 से भाग कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। उसी तरह दोस्तों 120 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और 15 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना बार में कट जाएगा, 15 15 8 120, 8 बार में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 120 कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, औसत चाल हमसे पूछा गया है तो हमको चाल भी मिल गया है और समय भी मिल गया। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। अब देखिए दोस्तों यहाँ कुल दूरी कितना है, 120 है, 120 है। और कितना बार गया है, अप डाउन किया है, 40 30 और 15 यानी 3 बार, तो 3 से गुना कर देंगे। और बट्टा में कुल समय कितना, सबको ऐड कर देंगे, समय को ऐड कर देंगे। तो 8 और 4 12, 12 3 15 यानी 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 को काटते हैं 120 से तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, और 8 तिया 24 हो जाएगा, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा औसत चाल निकल जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो और धीरे धीरे वीडियो को देखो, दोबारा से वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर की प्रति घंटा से जाता है। ठीक है दोस्तों, और 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। ठीक है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा, यानी दोस्तों एक जो है 12 किलोमीटर का जो दूरी है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा में करता है, और एक आदमी जो है 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यानी चाल से चलता है, करता है, पूरी करता है। तो औसत चाल हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जो पहले दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है 18 किलोमीटर, मतलब दूरी जो है वो मेरा कितना दिया गया है, 18 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो 9 किलोमीटर में पूरा करता है, यानी चाल जो है वो कितना है, चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, किलोमीटर से हम लोग दूरी को मापते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा अगर लिखा रहेगा तो हम लोग उसको समझेंगे कि चाल है। ठीक है दोस्तों, स्पीड है। उसी तरह दोस्तों 12 किलोमीटर की दूरी, यानी फिर से दूरी दिया गया है। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। दूरी जो है वो मेरा कितना दिया गया है, 12 किलोमीटर। ठीक है, और फिर चाल जो है मेरा कितना दिया गया है, चाल जो है वो मेरा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दूरी है और चाल है, यहाँ भी दूरी है चाल है, लेकिन समय नहीं है। तो दूरी चाल अगर दिया रहेगा तो हम समय निकाल सकते हैं। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी बटा चाल। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर कि दूरी कितना है, 18 है, तो 18 को ऊपर रखेंगे, बटा चाल कितना है, 9 है, 9 को नीचे रखेंगे। जब 9 को 18 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा,
यानी 2 निकल गया। ये समय है वो मेरा कितना निकल गया, 2। इसको याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ का जो समय है वो मेरा 2 निकल गया। उसी तरह दोस्तों हम लोग यहाँ भी निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है दोस्तों, तो दूरी कितना दिया गया है, 12। ठीक है दोस्तों, और बटा चाल जो है वो मेरा कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 से काटते हैं 12 को तो मेरा 3 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ का समय जो निकल गया 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है बताइए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यही होता है फॉर्मूला, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। तो कुल दूरी कितना है, दोनों का दूरी कितना दिया गया है, 18। एक का 18 है प्लस और दूसरा का कितना है, 12 किलोमीटर है। यानी 18 और 12 को ऐड कर देंगे। 2 को दूरी दिया हुआ है ना, 18 किलोमीटर और एक 12 किलोमीटर, 2 दूरी दिया गया है, दोनों को ऐड कर देंगे तभी ना मेरा कुल दूरी होगा। कुल दूरी का मतलब क्या, दोनों को ऐड कर देना है, सभी दूरी को मिला देना है, उसी को कुल दूरी बोलेंगे। बटा कुल समय, कुल समय कितना है, देखिए एक समय निकल गया 2 और एक समय निकल गया 3, यानी 2 + 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 18 और 12 को जो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और बटा 2 और 3 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 5। यानी 5 से काटेंगे 30 को तो कितना हो जाएगा, 6। यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी उस पूरी यात्रा में औसत चाल कितना निकल गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक समूह में 8 सदस्यों की औसत उम्र 30 वर्ष है। एक 60 वर्ष की सदस्य चले जाने तथा 44 वर्ष के एक नए सदस्य के आ जाने से उनका नया औसत क्या होगा। यानी दोस्तों उस समूह में कुल 8 गो सदस्य है, मतलब 8 आदमी है। ठीक है, जिसका औसत उम्र जो है 30 वर्ष है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि 60 वर्ष का एक आदमी जो है वो चला जाता है और उसी के जगह पर 44 वर्ष का एक नया आदमी आ जाता है। ठीक है, तो उसका औसत चाल हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो 8 व्यक्ति है। ठीक है, 8 व्यक्ति है और उनका जो औसत उम्र है वो कितना है, 30 वर्ष है। यानी औसत वर्ष 30 है, गुना कर देंगे तो 8 तिया 24 और एक 0 बिठा देंगे, यानी 240। ठीक है, 240 है दोस्तों औसत उम्र। अब देखिए दोस्तों एक 60 वर्ष का जो सदस्य है वो चला जाता है तो 60 घटा देंगे। अगर 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से 0, इसमें से 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ 1, यानी 180 बच गया। अब फिर क्या होता है दोस्तों, 44 वर्ष का एक नया आदमी जो है सदस्य है आ जाता है, यानी 44 फिर ऐड करेंगे क्योंकि 60 वर्ष का एक आदमी जो है वो चला गया और 44 वर्ष का आ गया तो ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 4, 8 4 12 का 2, हाथ में रहा 1, 1 1 2, यानी 224 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछा गया है, तो उनका नया औसत क्या होगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो 224 है और भाग कर देंगे, कितना सदस्य था, 8 सदस्य था। क्वेश्चन में 8 सदस्य था, 8 से भाग कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। काटते हैं, 2 से काटते हैं, चलिए 2 से काटते हैं 4 बार में, 2 से काटते हैं 1 बार में 2, फिर 1 बार में 2, फिर 2 का पढ़ा में 4, 2 बार में। ठीक है दोस्तों, फिर काटते हैं, अब कितना निकल गया, 112/4। फिर काटते हैं 2 से, 2 का पढ़ा में 2 बार में 4, 2 से काटते हैं 5 बार में 10 और 6 बार में 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4, यहाँ से 1 बचा 16, 2 का पहाड़ा में 8 बार में 16। यानी अगर काटेंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा दोस्तों, 28 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 28 जो है मेरा औसत चाल, जो नया औसत जो है वो मेरा कितना निकल गया, 28। नया औसत जो है वो 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये मेरा
आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों कि 100 संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, बाद में यह पता चला कि एक संख्या 33 की जगह 83 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। ठीक है, 100 संख्या है दोस्तों और उसका जो औसत है वो कितना है 42, यानी 100 संख्या है दोस्तों, उनका जो औसत है वो कितना 42, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक संख्या जो है वो कितना है, एक जो संख्या है मेरा वो मेरा है 33 है। ठीक है दोस्तों, और गलती से जो है ना दोस्तों उसको पढ़ लिया गया 83। ठीक है, पढ़ लिया गया कितना दोस्तों 83। तो देखिए ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, अंतर कितना का है। अगर अंतर देखें तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 और 8 में से 3 गया तो 5, यानी 50 का अंतर है। दोनों में डिफरेंस कितना का है दोस्तों 50 का। एक संख्या 33 था लेकिन गलती से पढ़ लिया गया 83। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है तो 50 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये 50 जो है दोस्तों इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ज़्यादा है, गलती से पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 में से 0 जाएगा तो 0। ठीक है, 10 में से यहाँ से 1 लेगा, पैचा लेगा, कैरी लेगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5। ठीक है, और यहाँ कितना बच गया 11, 1 और यहाँ 4, यानी 4150 है दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया कि सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा। तो सही औसत जो है मेरा क्या निकल जाएगा, सही औसत ये कितना है 4150 है, और मेरा औसत संख्या कितना था दोस्तों 100 था, तो 100 से भाग कर देंगे तो मेरा सही औसत निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बच गया 415 और बटा 10। ये 10 को हटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, एक ओ के बाद मेरा पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है, तो 41.5 जो है मेरा सही औसत निकल जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक कारखाने में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया है और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 रुपया है तथा पूरे कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपया है। यदि पुरुषों की संख्या 24 है तो महिलाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इधर पुरुष लिख लेते हैं, पुरुष, और इधर महिला। तो पुरुष का जो वेतन है दोस्तों वो कितना है 5200 रुपया, 5200 रुपया है, और महिलाओं का जो वेतन है दोस्तों औसत वेतन वो कितना है 4200 रुपया, 4200 रुपया है। ठीक है, और पूरे कर्मचारियों का यानी महिला और पुरुष दोनों का जो वेतन है औसत वेतन है वो कितना है 5000 रुपया। तो जो दोनों का है वो बीच में लिख लेंगे 5000 और एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, एलिगेशन कैसा होता है दोस्तों, बस इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, बड़ा में से छोटा को घटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी 5000 में से 5200 रुपया में से 5000 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा 200 रुपया। ठीक है, उसी तरह दोस्तों 5000 में 4200 रुपया घटा देंगे तो 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो में चेंज हो जाएगा। जब भी क्रॉस हम लोग घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा रेशियो में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी 4 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोला गया है कि पुरुषों की संख्या 24 है, यानी पुरुष कितना है, पुरुष ये वाला है ना, तो पुरुष कितना है 24 है, दे दिया गया है। तो महिला का हमसे पूछा गया कि महिला कितना है, पुरुष मेरा 24 दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो महिला हमसे पूछ लिया गया है क्या होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों,
इसको किस संख्या से गुना किया गया होगा जो 24 आया होगा। ठीक है, अगर 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, तभी ना आया होगा दोस्तों। तो उस यहीं पर यहाँ पर दोस्तों 6 से गुना कर देंगे। यहाँ पर भी जब 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, यानी महिलाओं की जो संख्या है दोस्तों वो कितना है, 6 है। ठीक है दोस्तों, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये औसत का लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। कल दोस्तों फिर से क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।